मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की। तो मुझको ईश्वर जान करे मेरे भक्त सुजान, निस्मो को जपे मेरा कर ले ध्यान, गावत नाचत से कूदन दे दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम सुर निकाल, तिनकी होश विसार करे होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होता हूँ उनके तुरत अधीन, जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय वे जान, बेजर अर्जुन के प्रति इम कहते भगवान। 9वां अध्याय प्रारंभ, राज विद्या योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए ये अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान
और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। अब देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण सबसे पहले क्या कहते हैं, तुम्हें ईर्ष्या या क्रोध नहीं है, इसलिए मैं ये उत्तम ज्ञान तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये सब होता तो शायद ये मुलाकात ना हो पाती, ना ये प्रसंग होता। तो ये शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ। अच्छा, विज्ञान तो पता है कि जो बुद्धिमान है ज्ञानवान है, लेकिन अब विज्ञान का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नियम से। जैसे आपको रामचरितमानस में भी कथा सुनाए थे उस दिन कि किसान खेत में बीज जब डालने जाता है तो ऐसा नहीं कि ज़मीन चाहे जैसे है घर से गया और वो उसमें बीज डालकर आ गया और फसल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। सबसे पहले खेत की जुताई होती है, उसके बाद बीज पड़ता है, फिर मिट्टी को बराबर किया जाता है कि वो बीज जो है वो ढक जाए तभी निकलेगा। अगर कहीं वो बीज ऊपर ही पड़ी रही तो पंछी उसे खा जाएंगे। तो विज्ञान का मतलब यही हुआ। भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो नियम से किया जाए तो उसका जो फल है ना वो विशेष मिलता है। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ कभी नहीं होगा। हे अर्जुन, अगर तुम ये जान जाओगे तो फिर तुम्हें ये सफलता जरूर मिलेगी। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। अब देखो, कर्म तो बहुत हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं कि धर्म युक्त भी है। जो आप कर्म करोगे हमारे बताए अनुसार तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसमें धर्म भी साथ जुड़ा रहेगा। अब कर्म है, जैसे कोई अपने लिए काम करता है, परिवार के लिए जब करता है तो वो तो आपका फर्ज है। अगर आप अपने बच्चे के लिए कपड़ा लेकर के आए हैं या परिवार के लिए कोई सामान लेकर आए हैं तो आपका वो फर्ज है, वो धर्म नहीं है। अब धर्म क्या है, उसमें से कुछ रुपए अगर आप धार्मिक स्थान पर लगाते हैं तो वो आपका फर्ज नहीं, वो आपका धर्म हो गया। कहते ना कि एक बार बादशाह अकबर, अब उनके मंत्री विशेष जो थे वो बीरबल थे, तो अब उनकी जो पत्नी थी वो अपने पति से महाराजा अकबर से कहती थी बार बार कि जो सम्मान आप बीरबल को देते हैं ये सम्मान अगर आप हमारे भाई को दें, मियाँ खुसरू को दें, तो उनका भी सम्मान बढ़ेगा और ये भी पता चलेगा कि ये बादशाह का साला है, हमारे भाई का सम्मान बढ़ेगा। बोले जो गुण बीरबल में है वो गुण तुम्हारे भाई में नहीं है। बोले आपने कभी परीक्षा तो लो, आप वैसे बोल रहे हैं, आप परीक्षा लीजिए। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने अपने साले को बुलाया, मियाँ खुसरू को, उनको 3 रुपए दिए। बोले आप ये 3 सामान ले आओ बाजार से, 1 रुपए का अब, 1 रुपए का तब, 1 रुपए का ना अब ना तब। अब वो 3 रुपए लेकर के बाजार गए, सारा दिन उन्होंने घूमते रहे बाजार में और वो 3 रुपए वापस आकर के बादशाह के हाथों में दिया। महाराज इसमें से कोई सामान आपका नहीं मिला। तो उन्होंने अपने पत्नी से शाम को बोले देख लिया आपने अपने भाई की बुद्धि। बोले अच्छा तो आप ऐसा करो, आप बीरबल को ही रुपए दो और ऐसे बोलना जैसे आपने हमारे भाई से बोला है। बोले ठीक है आपके सामने। तो बीरबल दूसरे दिन सुबह बुलाए गए राजसभा में और वो 3 रुपए बादशाह ने बीरबल को दिया। बोले आप ये 3 सामान लेकर आना है, 1 रुपए का अब, 1 रुपए का तब, 1 रुपए का ना अब ना तब। बोले ठीक है महाराज जैसे आपकी आज्ञा। तो बीरबल वो रुपए लेकर के और मार्केट गए। तो सबसे पहले जैसे हमारे दीपक जी की दुकान है बढ़िया हलवाई की, मिठाई की, तो वहाँ पर गए, उन्होंने 1 रुपए का बर्फी खरीदा।
और आगे गए तो वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर देखा, तो मंदिर में जा करके वो 1 रुपये वहाँ पर मत्था टेक दिया और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपको पता ही है ये रुपए हमारे नहीं हैं, हमारे बादशाह के हैं, आप उनके खाता में इसे जोड़ देना। फिर और आगे जाते हैं तो बेश्या वहाँ पर नाच रही थी, उनको जा करके वो रुपए दे दिए। अब जब वापस आगे 1 घंटे में सारा सामान लेकर के तीनों, तो महारानी पास में बैठी हुई थी, बोली हाँ बीरबल सामान दिखाओ, 3 कहाँ हैं? क्योंकि अब उन्हें तो अपने भाई को जिताना था, लेकिन उनका भाई तो पहले हार चुका था। तो बोले महारानी ये 3 सामान आपके हैं, हम आपको बता रहे हैं, या लो 1 रुपये का, अब इससे आप मिठाई है और इसे खाइए आप, और 1 रुपये का तब मैं दान करके आया हूँ, जो जब वहाँ पर जाएंगे ना बादशाह हमारे, उनके खाता में लिख चुका है, ये वहाँ मिलेगा। और 1 रुपये का अब ना तब, जो मैं बेश्या को देकर आया हूँ ना वो आज ही मिलने वाला है ना कल ही मिलने वाला है। तो कहने का भाव है कि जो आप धर्म करते हैं, एक तो आपने कर्म किया परिवार के लिए, वो आपका फर्ज है, लेकिन जो आपने धर्म किया वो धर्म आपके नाम के साथ लिख जाएगा कि आपने इस समय, इस घड़ी, इस मुहूर्त में ये अच्छा काम किया था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम हमारे बताए अनुसार काम करोगे ना तो वो धर्म युक्त भी होगा, तुम्हारा कल्याण तो होगा यहाँ पर, लेकिन वो तुम्हारे नाम के साथ भी जुड़ जाएगा। साधन करने में बड़ा सुगम, और ऐसा जो कर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं पाते हैं। अच्छा, अब श्रद्धा की बात आई। देखो आप सभी की श्रद्धा है तभी यहाँ मंदिर तक पहुँच रहे हैं। अगर श्रद्धा ना होती तो शायद बुलाए कब तक कोई आता है, 1 दिन आ जाएगा, दूसरे दिन तो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है उस काम में। तो अगर श्रद्धा भगवान के प्रति है, अब श्रद्धा नकली हो भी नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप आए हैं तो आपकी श्रद्धा है और भगवान के प्रति आपका प्रेम है। तो भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से कार्य किया जाता है वो कार्य भी सफल होता है। और हे अर्जुन, इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार वो नहीं लौटते हैं जो धर्म और श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, हमारा कभी जन्म नहीं होता, और मैंने ही ये सब जगत प्रकट किया है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, इनको सभी को मैंने प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं हैं, मेरा ये ईश्वरीय कर्म देखो। अब भूत मतलब ये मत समझ लेना भूत प्रेत, भूत मतलब जीव, जो जीव है ना ये संसार के, ये हमारे में नहीं है। मेरा ये ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कुंती नंदन, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आकर मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसे उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। हे कुंती नंदन, इसी कारण ये जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वभाव को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ।
वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के बस में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वो मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़वर्ती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व से और कोई अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर हमारा उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ और पितृ यज्ञ भी मैं हूँ। अब यहाँ पर कहते 3 यज्ञ बताए हैं। स्रोत यज्ञ जो आप सभी ये सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता, ये हो गया स्रोत यज्ञ जो आप सुन रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। उसके बाद में स्मार्त यज्ञ जो हम सभी यज्ञ करते हैं, और फिर पितृ यज्ञ जो इस समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष। कहते हैं जो पितृ यज्ञ, जो पितरों का भी यज्ञ करते हैं, पितृ में जो श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत और असत भी मैं हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादिक धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान योजन छादन कर उनकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं जो निरंतर हमारे नामों का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, फिर कहते हैं उनका मैं सारा ही, चाहे उनके सुख है और दुख, कहते हैं उनके दुख को मैं नष्ट कर देता हूँ और सुख की प्राप्ति कराता हूँ। हे कुंती नंदन, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, कहते जो यज्ञादि के पुजारी हैं वो यमलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब यज्ञ ऐसा मत समझना कि यज्ञ आदि जैसे जो तामसिक यज्ञ करते हैं ना, जीव हत्या करके और जो यज्ञ में डालते हैं, तो कहते हैं ऐसा पाप करने वाले तो फिर यमलोक को जाएंगे क्योंकि उनका टिकट पक्का है। भगवान कहते हैं कि मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी मुझको अर्पण करता है, कोई भी हमारा भक्त, उसके पास जो कुछ भी है वो श्रद्धा भाव के साथ जो मुझे अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थों को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो तुम करते हो, खाते हो, वो सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति या मुझको आकर के तुम पाओगे।
मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना ही कोई प्रिय है। जो मुझको भक्ति से बचता है वो मुझ में और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी है और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिर अस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती नंदन, ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार करो। मुझ में मन लगाए रखो, और अगर तुम्हारे मन के अंदर ऐसा लौ जल गया है तो मुझ में आकर के तुम मिल जाओगे। अब भगवान ने यहाँ पर क्या कहा है, एक बात कि आप जो तुम कुछ खाते हो ना वो सब मेरे अर्पण करो। क्या कहा कि जो खाते हो ना वो सब हमें अर्पण कर दो, हमें दे दो। मतलब ये है कि आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जैसे एक दिन आपको हम बता रहे थे ना कि एक मानसिक पूजा होता है। जैसे आप अपने घर में, चलो भगवान लड्डू गोपाल नहीं रखे हैं, मूर्ति नहीं है या मंदिर में भोग नहीं लगवा सकते हैं, तो आपके आगे जो थाली आई है भोजन की, तो आप 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और भगवान से यही प्रार्थना केवल करना है कि प्रभु आपकी दी हुई वस्तु, आपका दिया हुआ भोजन हमारे आगे है, सबसे पहले भगवान आप इसे भोग लगाइए, आप इसे ग्रहण कीजिए, इसे प्रसाद बनाइए, तो मैं इसे भोजन करूं। कहते हैं इतना प्रार्थना करने से आपका जो भोजन है वो प्रसाद बन जाएगा। कहते हैं जो ऐसा नहीं करता है ना, भगवान ने उसे चोर कहा है कि वो चोर है, चोर की भांति वो खाता है। तो इत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम 9वां अध्याय समाप्तः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आपने जो 9वां अध्याय सुना है, इसका सुनने का फल क्या मिलता है? तो श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वो बड़ा पापी, मांस मदिरा का आहार करने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला, पर स्त्री में रमण करने वाला। एक दिन मदिरा पान से उसकी मृत्यु हो गई। तो जब एक तो पहले ऐसा कर्म भी कर रहा है और ऊपर से मदिरा पान करके, कहते हैं ना गंगा जल पी करके अगर मृत्यु होती है तब तो वैकुंठ मिलता है, लेकिन मदिरा पान करके मृत्यु हुई तो नरक ही हुआ और फिर प्रेत बना। तो कहते हैं एक बड़े वृक्ष पर वो रहने लगा। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। तो एक दिन कहते हैं भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता। उसकी स्त्री बड़ी कलह करने वाली थी, घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली। समय पाकर उन दोनों ने अपने प्राण त्यागे। अब वो जो ब्राह्मण था, पति पत्नी, उन्होंने भी अपना प्राण छोड़ दिया। तो वो दोनों मरकर प्रेत हुए। वो भी उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहां वो प्रेत रहता था। तो वहां रहते रहते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसको पिशाचनी ने कहा, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की बात याद है? तो पिशाच ने कहा, हाँ, मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें यादें हैं। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में मुझे जन्म मिला था। तो पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म की सारी बातें याद कैसे हैं? क्या साधना ऐसा किया था जिससे तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं? तब उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण के मुख से अध्यात्म कर्म सुना था, 9वां अध्याय का पाठ मैंने सुना था, और उसी का फल है कि मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। तब फिर पिशाचनी ने कहा कि अच्छा, 9वें अध्याय में ऐसा क्या था
जो आपको सारी बातें याद हैं। तो 9वें अध्याय की उसे 1-2 श्लोक याद थे, लाइन उसने उसे सुनाया पिशाच योनि में ही। तो कहते हैं पिशाच योनि में जब उसने उस पिशाच ने अपनी पत्नी को सुनाया तो उसकी जो शरीर थी वो दिव्य हो गई, प्रेत आत्मा से उसे छुटकारा मिल गया और उसे दिव्य देही प्राप्त हुई। अब जो वो शराबी था, शराब पी करके जिसकी मृत्यु हुई थी, वो भी आ गया सामने, महाराज आपने क्या बोला, वो तो मैंने सुना नहीं, वो कौन सी लाइन थी? तो उस पिशाच ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में 9वें अध्याय का पाठ सुना था। बोले महाराज हमें भी बताइए कि आपने क्या सुना था? तो कहते हैं जब उस पिशाच को भी उन्होंने सुनाया तो कहते हैं उस पुण्य से गीता के 9वें अध्याय के कुछ मंत्रों को सुनने से उन तीनों का ही उद्धार हो गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, गीता की ऐसी महिमा है कि जो इसको एक श्लोक आधा श्लोक भी सुन लेता है तो कहते हैं वो कभी पिशाच योनि में नहीं जाता है, और जब अंतिम समय आता है तो फिर वो भगवान के धाम में ही पहुंच जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आओ आरती खुल जाए। त्वमेव माता